पेट्रोल कीमत अब रोजाना की बुनियाद पर तय होगी। वो ईरान की धज्जियां बिखेरने की बात करते हैं, मार दो, और जिन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, गजा के बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, हर खबर के अंदर छुपी खबर ही असल में खबर होती है और उस पर हम आपके सामने अपना तज्जिया पेश करते हैं। पहले अहम खबरें। खलीज तनाज़ा जोरों पर। अमेरिका ने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना शुरू कर दिया। ईरान ने जवाबन खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर दिए। पेट्रोल कीमत अब रोजाना की बुनियाद पर तय होगी। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। नाजरीन, आपके इल्म में है, पिछले दिनों जो अमेरिका और ईरान जंग वो निचले सुरों पर थी, धीमे सुरों पर थी, हल्की फुल्की मौसीकी जो जारी थी, अब वो पक्के रागों में तब्दील हो चुकी है। दोनों अतराफ जो उनके दरमियान 60 रोजा मुआहदा हुआ था, उस पर अमल पैरा होने के लिए वो तैयार अब नजर नहीं आते। इसमें दो जो कुव्वतें हैं, बल्कि तीन कुव्वतें इसे कह लें, एक इसराइल, दूसरा इंडिया और तीसरा अफगानिस्तान, ये इस सूरत हाल में बहुत ज्यादा खुश हैं, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब, टर्की, मिस्र, दुनिया के जो भी अमन पसंद ममालिक हैं, वो इस सूरत हाल से बहुत ज्यादा उन्हें तशवीश है और उनकी तशवीश जायज भी है। अब आप देखें कि जैसे गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपसे अर्ज की थी कि अमेरिका ने जो उनके बयानात हैं, खास तौर पर सदर अमेरिका के, वो तो न जाने कहां, किस वक्त, क्या खा पी कर वो बयान देते हैं। एक ही सांस में वो कहते हैं कि ईरान बहुत अच्छा मुल्क है, उससे हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा और एग्रीमेंट कायम है, मैं बहुत खुश हूं ईरानी कौम से, और अगले ही सांस में वो ईरान की धज्जियां बिखेरने की बात करते हैं। और वही हुआ। ये तो अमेरिका की बात है। दूसरी तरफ ईरान में पासदाराने इनकलाब जो है, वो ईरानी कौम को, मेरे मुंह में खाक, वो लगता है ले डूबेंगे। उन्होंने जो 3 बहरी जहाजों पर हमला किया, जिसके बाद तनाज़े में शिद्दत आई, उनमें से एक वो जहाज था जो कतर का था और वो तेल बरदार था। उस जहाज में पर हमला करने से जो खलीजी ममालिक हैं, वो सही मानों में ईरान से नाराज हो गए हैं। कतर वो मुल्क है जिसने अमन मुआहदे में दिलचस्पी का इजहार किया और स्विट्जरलैंड तक वो गया। उसने यहां तक कहा कि आपके चाहे 12 अरब डॉलर हैं, चाहे 6 अरब डॉलर है, वो अगर अमेरिका नहीं बिकाएगा तो हम आपको पे करेंगे। ये बहुत बड़ी बात थी और इसका मतलब ये था, वो चाहते थे कि ये अमन मुआहदे को इस्तेहकाम हासिल हो और ये जो आर्जी जंग बंदी है, इसको मुस्तकिल एक सूरत मिले। लेकिन मेरा ख्याल है जो दुश्मन कुव्वतें हैं अमन की, उनको ये मंजूर नहीं था और फिर इसमें अपने भी शामिल हैं। अपने जब मैं कहता हूं तो वो उसमें ईरानी जो काब हैं वो है, और फिर इसराइली, और वो लोग तो खैर वैसे ही ज़ायनिस्ट हैं और सहूनी हैं और शिद्दत पसंद हैं, जो मार दो, और जिन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, गजा के बच्चों को। इस हवाले से अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैं आपके सामने बयान करता हूं कि खलीज में अमरीकी रडार निज़ाम, कमांड सेंटर, हेलीकॉप्टर्स, तैयारे निशाने पर हैं। फौजियों की हलाकत का दावा भी किया जा रहा है। ड्रोन मार गिराया, ये कह रही है आर्मी, और ईरान के पावर प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है, ये अमरीकी दावा है। इसके अलावा अमरीका जो दावा कर रहा है, वो कहते हैं जनूबी ईरान में पुल, बिजली घर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर हमले, शहीद, लड़ाई। इस हवाले से सिर्फ 2 कुव्वतें हैं, पाकिस्तान और चीन। इन्होंने कहा है कि लड़ाई बंद करें और मुज़ाकरात शुरू करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई सरे दस्त
कोई अमन के हवाले से किसी के दिमाग में ये बात घुसे। RT यानी रशिया टुडे, जो रशिया का टीवी है, उसने तो यहाँ तक दावा किया है कि अमेरिका ने पुल उड़ाए हैं, पावर प्लांट उड़ाए हैं, और इसके अलावा उसने जो सबसे बड़ी बात है वो ऐसा अस्पताल जहां पर कीमो हो रही थी, जो कैंसर हॉस्पिटल था बच्चों का, तो उनको भी निशाना बनाया है। तस्वीर भी रशिया टुडे ने जारी की है। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है, और इसी की वजह से दुनिया का ना सिर्फ अमन मुआहदे पर है, बल्कि दुनिया की जो माशी शहरग है उस पर अमेरिका और इसराइल का पांव आ गया है। जो तेल की कीमतें जंग बंदी के मुआहदे से नीचे गई थी, अब वो बतदरीज ऊपर जाना शुरू हुई हैं, और गैस और तेल की एक बार फिर किल्लत पैदा होना शुरू हुई है। दूसरी तरफ अगर ईरान पर अमेरिका उनके पावर प्लांट्स पर या उनके पुलों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को वो निशाना बनाता है, तो ईरान ने भी तो जवाब में किसको, उसने अमेरिका में जाकर, न्यूयॉर्क पर या वाशिंगटन में जाकर बमबारी नहीं करनी। उसने कहाँ करनी है? उसने खलीजी ममालिक में करनी है। उसने इनको, बहरीन को, कुवैत को, कतर को या सऊदी अरब को उसने निशाना बनाना है। और जिन ममालिक का मैंने नाम लिया है, यहाँ जेर जमीन तेल के बेशक समंदर बह रहे हैं, लेकिन यहाँ हमेशा पानी की किल्लत है, खास तौर पर कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, यहाँ बहुत ज्यादा पानी की किल्लत है। और वो उनके अगर फिल्ट्रेशन प्लांट अगर ईरान तबाह करता है तो वो प्यास से मर जाएंगे। ये और बात है कि वो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में उनका शुमार होता है। उनके बेशक घरों में जो टूटियां हैं, जो टैप्स हैं, वो सोने के बने हो, लेकिन उनमें पानी आना बंद हो गया तो वो प्यास से बिलक बिलक कर खुदा ना खास्ता वो मर जाएंगे। अब अमेरिका के जवाब में ईरान ने एक और बात की है। हुतीस को उसने एक, क्या कहते हैं कि उनको तैयार किया है, तगड़ा किया है, और हुतियों ने जाकर सऊदी अरब पर हमला किया। यहाँ पाकिस्तान के लिए दो इम्तिहान है। पहला इम्तिहान तो ये है कि उसका 900 किलोमीटर का बॉर्डर मिल रहा है ईरान और पाकिस्तान का। दूसरा, उसका सऊदी अरब के साथ मुआहदा है। वो स्ट्रेटेजिक मुआहदा इस तरह का है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर, वाइस वर्सा है। कि पाकिस्तान ने खुले अल्फाज में कह दिया है कि सऊदी अरब की तरफ आंख उठाकर ना देखना, और इसी वजह से अब ये टेंशन दो आच्छा हो गई है। अगर हुतीस बाज ना आए या ईरान ने आगे बढ़कर, यानी ईरान जब मैं कहता हूं तो पासदाराने इनकलाब, ये अगर बढ़कर इन्होंने सऊदी अरब पर हमले शुरू कर दिए तो पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी इस जंग में कूदना पड़ेगा। ये सबसे अहम नुक्ता है। अल्लाह करे वो वक्त ना आए। अब दूसरी जो हमारी खबर है कि अमेरिका ने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना शुरू कर दिया। उसके हवाले से मैं इशारे आपको दे चुका हूं कि क्या क्या उन्होंने तबाह करना शुरू कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि अगले हफ्ते उस अजीबोगरीब इंसान का, ये उसने अगले हफ्ते का वो भी नहीं किया, इंतजार भी नहीं किया, और अभी से शुरू कर दिए हैं। जवाब में वही बात है कि ईरान ने जवाब के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करने शुरू कर दिए। बल्कि मैं एक बयान आपके सामने पेश करता हूं कि ईरान ने कहा है कि अमेरिका का ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का जो इंदिया है, वो उस पर अगर अमेरिका ने अमल किया तो जवाबन खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर का हर टुकड़ा तबाह कर देंगे। खित्ते का क्या मतलब है? यही खलीजी ममालिक जिनका मैंने नाम लिया है, कुवैत, यमन, बहरीन, कतर और सऊदी अरब। आगे मैं बताता हूं सऊदी अरब के बारे में आगे क्या ईरान ने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे तबाह करेंगे जैसे कोई वजूद ही नहीं था।
ان का, ये ईरान का कहना है, अरबों को ऊंटों के दौर में वापस पहुंचा देंगे। इस एक जुमले पर गौर करने की बहुत जरूरत है। ईरानी ताकत और अस्करी सलाहियतों का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया। ये बहुत बड़ा ये बयान है जो ईरान की तरफ से दिया गया है। और कौन नहीं जानता कि ईरान के पीछे चीन खड़ा है, चीन के साथ रशिया खड़ा है। ये ईरान अकेला इस हद तक नहीं जा सकता, वो इतना सस्टेन नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि चीन पीछे है तो वो किसी भी हद तक ईरान जा सकता है। लेकिन यहां चीन इस बात का भी उसे इदराक है कि अरब ममालिक को एक खास हद से ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि अमरीकी इधर हमला ईरान पर करे और ईरान एक हद से बढ़कर अरबों को निशाना बनाए, क्योंकि वहां भी चीन के मफादात हैं, स्ट्रेटेजिक उनके मुआहदात हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये खित्ता चीन का है। चीन जो इस वक्त दुनिया का अनअनाउंस्ड सुपर पावर है, वो नहीं चाहता कि ये वॉर थिएटर डिक्लेयर हो और ज्यादा देर तक ये वॉर थिएटर रहे। इस वजह से चीन बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। वो चाहता है कि अब ईरान इतना तगड़ा हो कि वो अमेरिका और इसराइल को पीछे जाने पर मजबूर करे, जंग बंदी पर मजबूर करे। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि ईरान अरबों को ऊंटों के दौर में ले आए। ये बहुत अहम बात है, बहुत बारीक बात है। इसलिए हमें ये दुआ करनी चाहिए कि एक हद से ज्यादा ये जंग आगे ना बढ़े। अगर ये जंग आगे बढ़ गई तो फिर इसका क्या अंत होना है वो कोई नहीं जानता। अब इस जंग के जो असरात पाकिस्तान पर पड़ने वाले हैं या पड़ चुके हैं, जिस वक्त ये आप वीडियो देख रहे होंगे अभी तो ऐलान हुआ है, इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। हुकूमत ने कहा है कि पेट्रोल कीमत रोजाना तय होगी। ये इतना बड़ा ये बयान है जिससे पाकिस्तानियों की रूह कांप गई है। पहले उन पर पेट्रोल बम, जो हाइड्रोजन नुमा एक बम था, वो 15वाड़े यानी हर 15 दिन के बाद उन पर गिरता था, फिर वही हफ्ते बाद हो गया, और अब वो रोजाना की बुनियाद पर उन पर बमबारी होगी। उन्हें पता नहीं होगा कि सुबह उठेंगे तो उस वक्त क्या रेट होगा पेट्रोल का। यानी एक बंदा अगर 100 रुपए का अपनी मोटर बाइक में पेट्रोल डलवाने गया है तो उसे कहा गया नहीं, अब उसकी कीमत जो 100 रुपए उसकी जेब में है वो 80 रुपए रह गए हैं। अगर उसने 100 रुपए पर एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक जाना था तो वो रास्ते में ही रुक जाएगा। अब वो बंदा वहां अपनी मोटर बाइक को आग नहीं लगाएगा उसी 80 रुपए के पेट्रोल से। ये बहुत आगे सिचुएशन गंभीर और जहर आलूद होने जा रही है। हुकूमती वुज़रा ने जिस वक्त वजीर इत्तलात और नशरियात हैं अता तरर साहब, उन्होंने कहा है कि कीमतों में जितना उतार चढ़ाव होगा अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। अब यहाँ चढ़ाव मुंतकिल किया जाएगा, उतार की उम्मीद मत रखना, कभी भी नहीं है। यहाँ तो एक बाजार है, उसमें 20 दुकानें हैं, हर दुकान का रेट अलग है। अंदाजा लगाएं, यहां पेट्रोल पंप वालों को कौन संभालेगा? उनकी तो अपनी मोनोपोली है। और ओगरा कौन सा कोई वो इंसाफ पसंद हो गए जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के हकूक की पासदारी करनी है। इस मुल्क में जो इस वक्त बेचैनी और उसके नतीजे में खुदकुशियों की जो तादाद बढ़ रही है उस पर माफ कीजिएगा, उस पर अल्लामान अलफीज कहना बनता है।